तो बात करते हैं सितारा की व्लॉग पर। सितारा का व्लॉग आ गया है कि जो कौसर है वो अब घर नहीं आएगी और मतलब अपने माँ बाप के घर रहेगी। और क्यों नहीं विलेज आएगी, बस ये टाइटल डाल दिया सितारा। आपकी ऑडियंस तो कल बल्ले बल्ले कर रही थी, शावा शावा कर रही थी कि ये हुई ना बात सितारा, दिस टाइम तुमने कौसर को उसकी जगह पर रखा है। ज़रूरत नहीं है कौसर को सिटी में लाने की, उसको विलेज में ही रहने दो। साजिद का मूड कितना ऑफ है क्योंकि उसकी कौसर नहीं आई है ना। ये तमाम तर बातें हमें सुनने को मिल रही थी, बट आज तो मिस्टर साजिद फिटफाट खुशबाश हशाश बशाश हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि सितारा ने व्लॉग का टाइटल ही कौसर को बना डाला? मतलब क्या सितारा को इस बात पर यकीन नहीं था कि विलेज आने के बाद, विलेज से घर आने के बाद कुछ उनके पास ऐसा है कि जिसको अगर वो अपने व्लॉग का टाइटल बनाएंगी, अपनी वीडियो में हाईलाइट करेंगी, अम्मी से रिलेटेड कोई बात करेंगी, अम्मी ने इतना मिस किया और मेरे बगैर अम्मी के दिन कैसे गुजरे, कुछ इस टाइप का कंटेंट बनाएंगी, तो जो ऑडियंस है उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी। मतलब कौसर का ही टॉपिक क्यों लाना भाई साहब, ये वाली चीज़ है ना। साथ ही साथ जो कौसर का भाई है आसिम, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, उसकी भी वीडियो आ गई है, लेकिन फर्स्ट अपलोड उसका नहीं है। फर्स्ट अपलोड होता है सितारा का व्लॉग। जो किंग खान राबिया खान है, पता नहीं उन्होंने अपने नाम के आगे खान क्यों लगा रखा है, वो भी अचानक से एक्टिव हो गई हैं और चेहरा छुपा के दिलनशी आंखें दिखा फरमाती हैं कि उन्होंने जो न्यू चैनल स्टार्ट किया है, तो क्योंकि इस पर वो चैरिटी भी करती हैं, उन्हें दूर दराज इलाकों में भी जाना पड़ता है, और जब वहाँ वो जाती हैं तो जिन घरों में वो चैरिटी की अमाउंट या चैरिटी से ख़रीदा हुआ कोई सामान डिलीवर कर रही होती हैं, तो वहाँ पर मर्द हजरात भी होते हैं, तो इस वजह से वो अपना चेहरा रुख जो है उसको छुपा लेती हैं, है ना जी। तो उन्होंने कहा ये रीज़न है, अदरवाइज़ तो आप सब बहनों ने भाइयों ने मुझे देखा हुआ है। और सितारा की व्लॉग में तो बिंदास, बहुत ही ज़्यादा बिंदास हैं आप, है ना। तो आगे चलकर इन्होंने अपने वीडियो में कल कहा था कि टाइम आने पर फेस रिवील भी कर देंगी। बेसिकली पता है क्या है, इस चैनल पर आपको जानता कोई भी नहीं है कि आपके जो बच्चे हैं वो कितने हैं, कितने बड़े हैं। जो चेहरा छुपाकर एक आंखों से वो होता है ना कि एक तजस्सुस क्रिएट करना। आपका तो टिकटॉक भी था ना, वहाँ पर आप कौन सी चैरिटी कर रही थी मैडम? तो पॉइंट इज़ दैट कि बी ऑनेस्ट और क्लैरिटी के साथ कहें कि मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है और उस चल रहा के अकॉर्डिंग मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। क्या बुराई है इसमें अगर आप कह देते हैं? तो खैर, जो आज का सितारा का व्लॉग था, सबसे हो के बेखबर पानी में नहाई आप छम छम छम। मैं तो हैरान थी कि राबिया ने ट्यूबवेल में छलांग लगा दी। यहाँ पर लोग कह रहे थे कि सितारा के अलावा सितारा की फैमिली की और कौन सी लेडीज़ हैं, मतलब इस गांव की, जैसे शानी हो गई, शबाना हो गई, एक्सेट्रा, कोई भी हो गया, अनीता है, हलीमा है, इवन छोटी बच्चियां हैं, कोई भी पानी में जंपिंग जपांग नहीं करता है, ट्यूबवेल में ठंडे ठंडे पानी में नहाते हुए खुद को नहीं दिखाता। तो सितारा ने कहा, राबिया बाजी, अगर आप देवरानी जेठानी के रिश्ते को मजबूत करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको पहले एक परीक्षा देनी होगी, आपको जंप लगानी होगी पानी के अंदर, ट्यूबवेल के अंदर, और शैम्पू लेकर हम लोग अपना जो वो क्या है सर है ना, उसको भी वहां पर जाकर इस तरह से धो लेंगे। इस तरह कुछ सितारा ने कहा और मैं तो सच में हैरान। बस यूं ही समझें कि प्रॉपरली नहाना ही था, और इस तरह कौन दिखाता है? मतलब मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं आपके, इतना कुछ आपके पीछे चल रहा होता है, लोग इतनी बातें कर रहे होते हैं, और ना भी करें तो कुछ इंसान की वैल्यूज़ होती हैं। आप पाकिस्तान से एक मुसलमान व्लॉगर हैं, दुनिया में देखी जा रही हैं, आपको दुनिया जो है वो इस हवाले से पहचान रही है, और आप पानी में छम छम कर रही हैं। साथ राबिया को ख्याल नहीं आया कि यहाँ पर जो पानी में छलांग लगाई है और जो छपक छपक कर रही हैं किसी जलपरी की तरह, तो कितने मर्दों की आंखें उन्हें यहाँ बैठकर देख रही होंगी। क्यों भाई, ऐसा क्या नहीं है? क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, है ना। तो ये वाला सीन था। और उसके बाद जो
अम्मा हैं, मतलब कौन, मामी इरशाद, सॉरी अम्मा नूर नहीं, मामी इरशाद, उनको और उनकी बेटी को सितारा ने ड्रॉप किया और कहा हम व्लॉग अपलोड करने आए तो अम्मा को मतलब मामी को ड्रॉप कर दिया, उम्रे पर जा रही हैं तो दुआ कीजिएगा, ये वाले क्लिप। तो ये जो चीदा चीदा क्लिप थे सितारा विलेज में ही अपलोड कर देती हैं। आपने बचा कर रखे थे कि जब मैं सिटी पहुंच जाऊंगी तो वहां बैठ कर भी मैं इन विलेज व्लॉग्स को ही अपलोड करूंगी। गो के मुझे लगता है आप पहले ही आ चुके हैं और डिलेड आपके व्लॉग आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग डेट वगैरह तो मेंशन करते नहीं है, ना ही दिन बताते हैं कि इस दिन पहुंचे हैं, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले और हवाले थे। तो ये सब इसमें से कुछ लिख देती हैं कि राबिया बाजी का ट्यूबवेल में पहला दिन, कुछ इस तरह से लिख देती हैं, पहली बार राबिया बाजी जो है वो ट्यूबवेल में नहाई, कोई ऐसा टाइटल लगा देती तो भी लोग आ जाते हैं ना देखने कि अरे राबिया कैसे ट्यूबवेल में छमछम कर रही है। कौसर का ही टाइटल क्यों लगाया, ना कल आपकी वीडियो में कहीं कौसर थी, ना आज आपकी वीडियो में कहीं कौसर थी, लेकिन जो ऑडियंस है ना आपकी, जो ना जाने किस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि बस वो एवरी टाइम ये कौसर सितारा इसमें ही लगी रहती है, और सितारा तुम अपने पैसे सेव करो, ये करो वो करो, मतलब अजीब ही है। तो खैर, तो सितारा ने ये तमाम तर चीज़ें दिखाने के बाद दिखाया कि आज बहुत गहरी नींद के बाद उठी हैं और अम्मी और साजिद वही खजूरों को ठिकाने लगा रहे हैं जो सितारा लेकर आई हैं, खज्जियाँ, और बड़े बड़े बॉक्स हैं जिसके अंदर अम्मी उनको प्रिजर्व करके, प्लास्टिक के जो बॉक्स होते हैं वो कह रही हैं फ्रीज़र में रख दो तो 1 साल तक ये ऐसे ही रहते हैं। ये न्यूज़ मेरे लिए न्यू है, मतलब ये टिप, और अच्छी है, अम्मी की ऐसी टिप शेयर किया करें। लेकिन मैं बड़ी हैरान, सितारा अम्मी को बिठाती हैं, कैमरा किसी स्टैंड पर लगाती या किसी बच्चे को पकड़ाती और आप ये काम खुद करती तो कितना अच्छा लगता। मतलब वही वाला एटीट्यूड घर आकर भी आपका रहा कि कैमरा पकड़ के सबको काम पर लगा दिया और खुद आप कैमरा पकड़ के जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कैप्चर कर रही थी। इवन अम्मी को यहाँ आने के बाद अम्मी से पूछती, अम्मी आपने क्या क्या मिस किया, आपके दिन कैसे गुजरे, अम्मी आपको चाची ने सलाम कहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, वो कह रही थी तुम्हारी अम्मी आती तो दिल लग जाता, और ऐसा था और वैसा था, और ये बताती कि जो अब्बू हैं उन्होंने सलाम कहा है, अम्मी के मामू लगते हैं ना। फिर वहाँ से राबिया जाहिद सब ने सलाम कहा है, शानी काशिफ तुमको बहुत मिस कर रहे थे, मतलब आपको बहुत मिस कर रहे थे, और जो शबाना बाजी है उनकी बेटी की इस तरह से दुआए खैर हो गई है, ये तमाम तर सिलसिले बताती। वैसे दुआए खैर तो उस्मान की भी हुई थी, उसकी भी कोई मुबारकबाद नहीं है। मतलब ऐसा भी क्या कि जो आपके वीडियो के अंदर आएगा आप सिर्फ उसको ही मुबारकबाद देंगी। मामी का वो भी तो बेटा है और आपके घर रहकर जा चुका है। तो जब रमज़ान के साथ आपका क्लैश चला था तो इस बेचारे को हाईलाइट करके आप लोगों ने कितना रुस्वा किया था। इवन जब सितारा विलेज गई थी तो वहाँ पर भी टाइम एंड अगेन मामी को बिठा के, हलीमा को बिठा के कितना कुछ सुनाया था, है ना। और आज उसकी खुशी है तो आप उसको हाईलाइट ही नहीं कर रहे, वेरी बैड, है ना। मुझे ये वाली चीज़ महसूस हुई कि मामूजात तो फिर आपके सब है ना, मामू के बेटे तो फिर सब है ना, फिर सबके लिए क्यों नहीं एक साफ हिसाब किताब है। और अम्मी भी मुबारकबाद देती वीडियो के थ्रू, जो चीज़ वीडियो चल रही है एटलीस्ट हमें पता तो चले कि आप लोगों का उस सिलसिले में क्या नज़रिया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। खैर, आपकी जो सिस्टर जी हैं उनके घर से अच्छा खासा मेन्यू आया, हलीम, कढ़ी सच में बहुत अच्छी लग रही थी, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी, देखने में भी माशाल्लाह अच्छी लग रही थी। पकौड़े भी उन्होंने फ्राई करके रैप करके भेजे, एक तरह से आप आ गई हैं तो उन्होंने खाना भेजा। चलो काफ़ी दिन बाद ये लेन देन हमें नज़र आया, अदरवाइज़ बीच में चल रहा होता तो सितारा हमेशा दिखाती हैं तो हमें दिखाती, बट इट्स ओके। अगर दोबारा से ताल्लुकात में बेहतरी है, चीज़ें स्मूथ हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब पता नहीं जो इनकी फ्रेंड हैं, इनकी जो सिस्टर हैं छोटी वाली, उनके साथ क्या मामलात हैं, पता चलेगा टाइम के साथ, चीज़ें क्लियर होंगी, क्या होता है, किस तरह से होता है ना। तो सितारा कह रही थी अम्मी को कढ़ी बहुत पसंद है, और सच में अम्मी को उनके हाथ की कढ़ी पसंद है और उनको अम्मी के हाथ की दाल, है ना। तो ये वाला सिलसिला चलता रहता है। फिर सितारा अपने गार्डन में बिलाखिर निकल ही आती हैं, दिखाने को कुछ और नहीं सितारा के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से आपने मतलब यहाँ पर आने के बाद एक होता है ना
नहलाया धुलाया, जैसे आप हमेशा कहती हैं आयत को नहला दिया तो तैयबा जो है वो रेडी हो गई है, ये तमाम तर चीज़ें भी शेयर नहीं की। मुस्तफ़ा जो है उसका फ़ुटबॉल का एकेडमी में आपने एडमिशन यूं ही करवा दिया था, क्या मतलब फ़ीस आप यूं ही पे करके छोड़ देती हैं, ये तमाम तर सिलसिले। बच्चों का ट्यूशन भी स्टार्ट होगा, न्यू क्लासेस, जाहिर सी बात है उनके लिए थोड़ा सा उनको प्रिपेयर किया जा रहा होगा। मुस्तफ़ा के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए क्या और रिज़ल्ट भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टिल जहन में घूम रही हैं। और मैं सोच रही हूँ यहाँ पर जब आप लोग मुजम्मिल, क्या नाम है उसका, मुजम्मिल ही नाम है ना, सुहेल, सॉरी, उसके कॉलेज का इतना बड़ा ड्रामा कर सकते हैं, हालांकि अभी मैट्रिक का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, नहीं निकला है, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। और फिर ये चीज़ ऑडियंस के इमोशंस के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि ऑडियंस आपको सपोर्ट करती है आपके बच्चों की वेलबींग के लिए। हालांकि माशाल्लाह अब आप लोग बहुत सोचे बहुत बेहतर हैं, इस काबिल हैं कि 2-4 बच्चों का आप खुद एडमिशन करवा सकें, कोई ऐसी चैरिटी कर सकें। वैसे सितारा कह रही थी ये खजूरों की जो चैरिटी है वो अब सिटी में की जाएगी, अब पता नहीं सितारा दिखाएंगी या नहीं दिखाएंगी, और फिर जाकर पूछेंगी मैंने खजूर भेजी थी आपने खाई या नहीं खाई। गांव में तो सितारा का यही एटीट्यूड रहा था। खैर एनीवेज मजाक कर रही हूँ, अलग अलग हिसाब किताब है ना भाई, वो गांव है और ये शहर है, और गांव में ऐसी बातें होती रहती है, शहरों में ये चीज़ें कौन करेगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या था कि जो गार्डन है उसमें सितारा निकलती हैं, हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अचार डालें या क्या करें, किसी ने लिखा था साजिद को तोड़कर दे दो बेच आएगा। हाँ, ये भी एक अच्छा बिजनेस है भाई, अगर कुछ पैसा ही आ जाए आपके घर से, अगर फ्रेश सब्जियां कोई लेना चाहता है मतलब पैसे देकर भी, तो परफेक्टली फाइन, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी मेहनत है, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आप तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐब नहीं है, मैं इसमें ऐब नहीं समझती। तो खैर लोग कह रहे थे अचार डाल लो सितारा या फिर सुखा के पिसवा लो, सितारा की खुद भी यही जहन लग रहे थे, बट सितारा क्या इतनी मेहनत कर पाएंगी, क्या ये तमाम तर चीज़ें सितारा दिखा पाएंगी। वो साड़ी और वो जो मंगलसूत्र था बेसिकली फातिमा को किसी ने इंडिया से गिफ्ट किया था थ्रू दुबई, है ना, तो वो तो सितारा रख के भूल गई हैं, वो कंटेंट भी कहीं पीछे रह गया, शायद आ जाए जब उसकी ज़रूरत। और सितारा ने ड्राई घास जो है वो कटवाई है, किसी ने लिखा था इसका तुम किचन के ऊपर वो तिरपाल टाइप डालोगी, मैं समझी मिस्टर साजिद को शायद कोई जंगली वंगली का रूप देंगी, और वो जो जंगली नहीं पहनते हैं, मतलब इसी तरह का ना एक उनका ड्रेसअप वो हुए हुए होते हैं, वो इसी तरह की घास उनके कमर के अराउंड एक लंबी लंबी शरारे की तरह बनी हुई होती है, हाथ में नेज़ा होता है, सर पर वाले वो ताज होते हैं, और शायद सितारा राजकुमारी बने और मिस्टर साजिद कुछ इस तरह का गेटअप लें और कोई ऐसा काम करें, क्योंकि सितारा ने कहा कि इसकी एक चीज़ बनेगी। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, मेरे जहन में सच में किचन वाला आइडिया नहीं आया था, लेकिन किसी ने लिखा कि ये किचन के ऊपर एक छत डलवाई जाएगी, मे भी पॉसिबल, देखते हैं क्या करती हैं सितारा। और बराबर के प्लॉट से वो इन्होंने सूखी घास काटी है। अच्छा, वो बराबर का जो प्लॉट है वो तो बिक गया ना, तो कोई आता नहीं है सर्वे वगैरह करने। सितारा ने कहा था यहाँ पर घर बनेगा, ऐसा होगा, तो वो लोग सफाई सुथराई नहीं करवा रहे, ये चीज़ भी मैं सोच रही थी। खैर जी, उसके बाद मिस्टर साजिद की हल्की फुल्की आड़ी टेढ़ी एक्सरसाइज, बिल्कुल भी पोस्चर ठीक नहीं, और गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसानी होता है ना। ये तो ताथैया हो लग रहा था जो मिस्टर साजिद कर रहे थे। उन्होंने कहा अब वो भी जाएंगे तो सब कहेंगे टिप बताओ, क्या खाया क्या पिया, कैसे दुबले हुए, है ना। और लोग कह रहे थे सितारा तुम साजिद से बहुत छोटी लग रही हो, साजिद तुम्हें सूट नहीं करता। अरे भाई, सूट करे ना करे, छोटी लगे बड़ी लगे, उसका शौहर है, ऐसी बातें कौन करता है मियाँ बीवी के दरमियान, है ना। अब तो इनके बच्चे बड़े हो गए, चंद सालों में बच्चे शादी के काबिल हो जाएंगे। मुस्तफ़ा की बात कर रही हूँ, स्टडीज़ करेगा फिर पढ़े लिखेगा, है ना। और सितारा तो यंग लग रही है, नो डाउट, इसमें कौन सी दो राय है। वो अपने आप को फिट एंड मेंटेन रखती है। अब देखते हैं जिम कंटिन्यू करती है नहीं करती। अभी सितारा विलेज से आकर वो वेट मीटर भी नहीं चढ़ी, वो जो वेइंग मशीन होती है। तो ये वाला सिलसिला था। और फिर सितारा का जो व्लॉग है वो एंड होता है, वहाँ सितारा यही कहती है इस बार गांव से बहुत काले होकर आए हैं। शबाना बाजी का रच के जिक्र होता है, शबाना बाजी का घर, शबाना बाजी का ट्यूबवेल, शबाना बाजी के घर जाने वाला रास्ता, वहाँ पर धूप वहाँ पर छाँव। मतलब अभी शबाना बाजी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहेंगी, क्योंकि उनकी बेटी का निकाह, मुझे लगता है सितारा उसको कवरेज देगी और सितारा का कंटेंट जनरेट होगा और उनको भी कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। मुझे लगता है उन्हें भी अपना चैनल खोल लेना चाहिए, जब सब कमा रहे हैं तो व्हाई नॉट दे वो भी कमाएं।
और अपना एक घर चलाएं, है ना, तरीके से, कोई कंट्रोवर्सी किए बगैर, है ना, ये वाली चीज़ है। और राबिया पर मैं कहना चाहती हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ, अपना मुंह तो छुपाती है राबिया, और बच्ची जो है सानिया, उसकी पूरी पिक्चर इन्होंने अपने थंबनेल पर इस तरह से लगा दी, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। अभी उसकी दुआएं खैर हुई है, अभी उसका निकाह भी नहीं हुआ, और अभी से उसको इतना ज़्यादा हाइप दे देना, उसको इतना ज़्यादा अपनी पिक्चर थंबनेल पर लगा देना, नॉट राइट एट ऑल। जब आप अपने बच्चियों की नहीं लगा रही तो उसकी क्यों लगा रही हैं? वो भी किसी की बच्ची है, आपने उसके फेस पे फ्लावर लगा दिया। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें, और इकराम का मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब एक रिश्ता करता है, फिर वो तोड़ता है, फिर दूसरा रिश्ता करता है, फिर वो तोड़ता है, फिर तीसरा रिश्ता करता है। आप देख लें, इनकी बिरादरी में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, और 2 शादियाँ 3 शादियाँ ये इसलिए कॉमन है क्योंकि ये कनात नहीं करते किसी एक जगह पर, इनका दिल दिमाग ठुकता नहीं है। मतलब कोई भी हो इनके घराने में ना, सितारा का मैका हो, ससुराल हो, वहाँ पर भी एग्जाम्पल मिलती है ना। सितारा के जो चचा ससुर हैं, उनकी 2 बीवियाँ यानी चाची हैं। वैसे चाची का मैसेज भी सितारा ने अम्मी को नहीं दिया, है ना। ये तमाम तर बातें सितारा शेयर करती, लेकिन एक बेतुकी सी बात कर दी कि कौसर क्यों नहीं आई, और मैं बाद में मेन वजह बताऊंगी। बाद में क्यों? जब टाइटल अभी लगाया तो अभी बता देते, लेकिन खैर एक और कंटेंट आएगा, एक और वीडियो आएगा। अब हम चलते हैं कौसर की वीडियो की तरफ। तो जो कौसर के भाई साहब हैं, उनका वीडियो आता है, कब आता है भाई साहब का? शाम में। सितारा का आ गया सुबह। मतलब आप टाइमिंग देखें ना, चीज़ें मुझे ऐसा लग रही है कि स्क्रिप्टेड चल रही है ना। वहाँ से वो दिखाता है कि बाजी कौसर और इब्राहिम जो हैं वो अब्बू के साथ जा रहे हैं अपने घर अहमदपुर लियाकतपुर से, क्योंकि साजिद भाई ने कहा है तुम लोग वहाँ आ जाओ। जाहिर सी बात है वहाँ से वापस जाना होगा, या फिर कौसर और इब्राहिम गए थे निकाह में शिरकत के लिए और दोबारा आ गए थे, कुछ इस तरह का सिलसिला है ये चीज़। और उसको कैप्चर नहीं किया, उसको दिखाया नहीं, क्या है? या फिर ये कोई कंट्रोवर्सी है कौसर और इब्राहिम को लेकर, वहीं उनको रहना है। लेकिन शायद कौसर को समझाया गया हो कि इस तरह से हमें चीज़ें लेकर चलना है, तो तुम भी साथ दो। और जाहिर सी बात है कौसर के अब्बा, अगर स्टार्ट में आप उनका एटीट्यूड देखें ना, वो जो निकाहनामा वगैरह लेकर आ रहे थे, सर तोड़ कोशिश कर रहे थे मतलब यूसी वगैरह से तमाम तर चीज़ें रजिस्टर कराने की, और जितना उनसे हो सका, क्योंकि लोग सितारा से उस टाइम सवाल बहुत करे। तो मुझे लगता है कि वो जो एक लेन देन का मामला है, जो भी चीज़ें हैं, शायद कि उसके पीछे मामू भी एग्री कर गए हो। इतनी सारी डील हुई है, हो सकता है मामू के साथ भी कोई डील हो गई हो, और कौसर ने बुर्का पहना, साथ में इब्राहिम को लिया बड़ी खुश खुश बैग लेकर। मतलब वो मुझे नेचुरल लग रहा था उसका आना। कहीं ऐसा तो नहीं कि कौसर आई और मिस्टर साजिद निकल लिए हो कि कौसर को लेट हो गया है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब कोई तो जहन में विजन होगा ना। कौसर का अपना घर बार है, वो घर आएगी, घर को देखेगी, घर का किराया मुफ्त में तो नहीं देना, और अगर उसको स्टे करना था, यहाँ पर रहना था, तो फिर रहती सुकून से। ये क्योंकि साजिद ने बुलाया तो वो रेडी होकर चली गई, या फिर बीच में बुलाया था दोबारा लाकर छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। और वीडियो इस तरह से लगाई जा रही है कि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। तो भाई हम भी इसी कंट्रोवर्सी गैलेक्सी को देख रहे हैं, आप भी देखिए। और बहुत अफसोस होता है कि इतना प्यारा रूल जो कि हमारे दीन का है, और उसको लोग इस तरह से आकर उसकी मॉकिंग करते हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। मतलब इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, पूरा आप यूट्यूब खोल कर देख लें, जिन्हें रिसर्च करनी है, जिन्हें सर्च करना है, जिन्हें इस्लाम को पढ़ना है, वो आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को ही जनरलाइज करके हर एक जो अपना पीओवी है वो जनरेट कर रहा होता है। वहाँ पर मुझे लगता है फिर मसला कुछ और ही रहता है। खैर जी, इस बहस में भी नहीं पड़ते, सबकी अपनी सोच, हम किसी को कायल करने नहीं बैठे, सबकी अपनी सोच, जिसको जैसा करना है करे। जिसको सिंसियरली कोई चीज़ पता करनी है तो मोस्ट वेलकम, और अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है ना। लेकिन सितारा फैमिली, आप लोग 100% रिस्पॉन्सिबल हैं चीज़ों का इस तरह से फ़न बनाने में। बस इसी के साथ कहूँगी बहुत सारी गुड विशेज़ हैं सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।